वेलकम +2 केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट फर्स्ट यूनिट। टॉपिक है इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। ये वाला पार्ट 2 है। इससे पहले पिछला वीडियो हमने अपलोड किया था, वो पार्ट 1 था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था इम्परफेक्शन के बारे में सॉलिड्स में और उसके टाइप्स को बताया था। आज हम टाइप्स को थोड़ा डिटेल में लेंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स में। जैसा हमने पिछले वीडियो में कहा था कि इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स 2 टाइप्स का होता है, मेनली 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, दूसरा होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, और साथ में हमने एक और भी कहा था आपको, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। फर्स्ट को लेते हैं हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को थोड़ा डिटेल में आज हम इसको डिस्कस करेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, इसको भी हम 2 तरह से लेते हैं। जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होता है कि सॉलिड किस टाइप का है, सॉलिड हमारे पास आयनिक सॉलिड है या नॉन आयनिक सॉलिड है। फर्स्ट इसमें कौन सा, नॉन आयोनिक सॉलिड्स में, और दूसरा आयोनिक सॉलिड्स में। अभी जो नॉन आयोनिक सॉलिड होता है, इनमें भी 2 तरह का स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होता है, 2 टाइप्स का। फर्स्ट इज वैकेंसी डिफेक्ट, सेकेंड वन इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। कौन कौन सा हुआ, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। और जो आयनिक सॉलिड्स हैं, आयनिक सॉलिड्स में ये फिर से 2 तरह का होता है। कौन कौन सा, एक शॉटकी डिफेक्ट और दूसरा फ्रेंकल डिफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनिक सॉलिड्स में हमारे पास जो इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स होती है वो 2 तरह से डिफाइन की गई है। एक शॉटकी में, अभी जो शॉटकी है ये नेम ऑफ साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट था ये कहाँ का, जर्मन का। तो शॉटकी डिफेक्ट्स, एंड दूसरा है फ्रेंकल डिफेक्ट। ये जो फ्रेंकल था ये रशियन केमिस्ट। इस तरह से हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स के स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं, उसमें नॉन आयनिक सॉलिड्स में वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स आएगा, और आयनिक सॉलिड्स में ये शॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट होगा। अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, नाम से ही पता चलता है इसमें। फर्स्ट हम ले रहे हैं वैकेंसी डिफेक्ट। ये नॉन आयोनिक सॉलिड्स की बात हो रही है, आयनिक सॉलिड्स की बात नहीं हो रही है। अब हम इसको समझते हैं। एक क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं हम यहाँ पे। ये हमारे पास एक क्रिस्टल लैटिस है जिसमें कि ये बना हुआ है नॉन आयनिक सॉलिड्स का है ये क्रिस्टल लैटिस। अब ये क्रिस्टल लैटिस है, पिछले वीडियो में आपने सीखा था, अगर आपने देखा है उसको, अगर नहीं देखा है तो देख लेना उसको, कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हम तो सॉलिड्स में डिफेक्ट आ जाता है। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या इंक्रीज होगा तो इस अरेंजमेंट में वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि किसी पोजीशन से क्या हो जाएगा, जो एटम्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, वो क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे वहां से, मींस वो लीव कर जाएंगे क्रिस्टल लैटिस को। तो इससे यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं वैकेंसी क्रिएट हो गई, ये वाली वैकेंसीज। तो इससे क्या हो गया, वैकेंसी आने से क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। एक तो क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो गए तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। डेंसिटी डिक्रीज हो गया, होल्स क्रिएट हो जाते हैं इसमें, तो स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगा इस डिफेक्ट्स की वजह से नॉन सॉलिड्स में। तो ये प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है। अब दूसरा लेते हैं हम इसमें इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, ये वाला डिफेक्ट। इसी डायग्राम में मैं आपको बता देता हूँ ये कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास पहले एक आइडियल क्रिस्टल है। कैसे होगा, इस तरह से। अब यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, आइडियल क्रिस्टल है, लेकिन क्या हुआ, कहीं से एक्स्ट्रा एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन आ गया और इंटरस्टिशियल साइट्स पे बैठ गया, जहां पे ये वैकेंट स्पेस है ना, जिसको हमने वॉइड बोला था पीछे, तो वो जगह किसी फॉरेन एटम ने ऑक्युपाई कर ली। तो इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स इन नॉन आयनिक सॉलिड्स। ये ध्यान रखना, मैं नॉन आयनिक सॉलिड्स की बात कर रहा हूं अभी। तो ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स इसीलिए कहलाता है क्योंकि इंटरस्टिशियल साइट्स के ऊपर कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, इसमें एक्स्ट्रा एटम्स आ जाते हैं बाहर से, जो वैकेंट स्पेस है वो भी भर जाता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होगी, उल्टी होंगी। यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी नॉन आयनिक सॉलिड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स में इंक्रीज होगा। और एक खास बात है, ये वाला जो डिफेक्ट होता है ना, इंटरस्टिशियल
डिफेक्ट्स, ये ज्यादातर ट्रांजिशन मेटल्स में होता है और ये ट्रांजिशन मेटल्स वाला जो चैप्टर आएगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, वहां पे भी हम इस डिफेक्ट को स्टडी करने वाले हैं। मींस ट्रांजिशन मेटल्स में इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, तो वहां पे आप ये दोबारा स्टडी करने वाले हैं। तो ये था नॉन आयनिक सॉलिड्स में इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। तो नॉन आयनिक सॉलिड्स में दोनों डिफेक्ट्स हमने स्टडी कर लिए। पहला था वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। वैकेंसी डिफेक्ट्स ज्यादातर टेम्परेचर चेंज करने से या मींस इंक्रीज करने से आता है किसी नॉन आयनिक सॉलिड में, और जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स है वो इंटरस्टिशियल साइड्स के ऊपर एक्स्ट्रा एटम्स की प्रेजेंस में, एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस से, एक्स्ट्रा आयंस की प्रेजेंस से आता है। तो होप है कि आपको स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में नॉन आयनिक सॉलिड्स क्लियर हो गया होगा। अब हम लेंगे आयनिक सॉलिड्स में। आयनिक सॉलिड्स में शॉर्टकी डिफेक्ट को और फ्रेंकल डिफेक्ट। तो फर्स्ट हम लेते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है? ये भी स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जो अनायंस होते हैं, कैटायंस होते हैं आयनिक सॉलिड को बनाने वाले, उनकी रेशो बराबर होती है। जितने नंबर ऑफ कैटायंस होंगे उतने ही नंबर ऑफ अनायंस होंगे। अगर रेशो बराबर होगी तभी हम बोलेंगे कि ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हो रहा है, और अगर वो आयनिक सॉलिड में हो रहा है तो फिर हम बोलेंगे कि यहाँ पे शॉर्टकी या फ्रेंकल डिफेक्ट है। तो फर्स्ट शॉर्टकी डिफेक्ट को लेते हैं। पहले डायग्राम से समझेंगे फिर डेफिनेशन देंगे। ये सपोज करो हमारे पास एक क्रिस्टल लैटिस है, और ये क्रिस्टल लैटिस किसका है? पोटासियम क्लोराइड का है। तो यहाँ पे हम आपको ऑल्टरनेट कंडीशन में यहाँ पे बता देते हैं कि यहाँ प्रेजेंट है के पॉजिटिव, तो नेक्स्ट आएगा Cl नेगेटिव। पोटासियम क्लोराइड का आयनिक क्रिस्टल है हमारे पास। यहाँ पे फिर के पॉजिटिव होगा, यहाँ Cl नेगेटिव होगा, यहाँ पे के पॉजिटिव होगा, यहाँ Cl नेगेटिव होगा। मतलब के पॉजिटिव एक कैटायन होगा, दूसरा अनायन होगा। यहाँ के पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा, K पॉजिटिव होगा। यहाँ पे K पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे Cl नेगेटिव। सोन आप करके हम इस तरह से कितना बना सकते हैं डायग्राम को। तो ये एक बेल अरेंजमेंट है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। एक कैटायन है, एक अनायन है, एक कैटायन है, दूसरा अनायन है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक रेगुलर अरेंजमेंट है। तो ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब शॉर्टकी क्या बोलता है? जर्मन साइंटिस्ट था ये बोलता है कि जब कैटायंस एंड अनायंस बोथ क्रिस्टल लैटिस को मिस कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं, तो वहां पे होल्स और वैकेंसीज क्रिएट हो जाती है। जैसे हमने नॉन आयनिक सॉलिड में वैकेंसी डिफेक्ट्स को स्टडी किया। अपनी जगह को सम ऑफ द, ऐसा नहीं कि सारे ही छोड़ गए, तब तो वो क्रिस्टल कहाँ रहा, हो तो गड़बड़ हो गया सारा। कुछ एक सम ऑफ द कैटायंस एंड अनायंस लीव देयर पोजीशन, और उनकी जगह क्या हो जाता है? वैकेंसी बन जाता है। तो हम वैकेंसी बताते हैं अब आपको। सपोज करो यहाँ से पोटासियम के पॉजिटिव गायब, के पॉजिटिव गायब हो गया, और साथ साथ में नेगेटिव भी गायब होगा। यहाँ से सपोज करो Cl नेगेटिव गायब हो गया, तो एक पोटासियम आयन कैटायन मींस यहाँ से गायब हो गया, दूसरा क्लोराइड आयन यहाँ से गायब हो गया। इससे इनकी जगह पे क्या बन गया? होल बन गया। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? वैकेंसी। तो ये अनायनिक वैकेंसी होगी, अनायन वैकेंसी, और यहाँ पे कैटायन वैकेंसी क्रिएट होगी। एक अनायन गायब हो गया। इजी है यार, सिंपल है बहुत ज्यादा। अनायन और कैटायन गायब हो गया। इससे क्या हो गया? देखो क्या गड़बड़ हो गई। डेफिनेशन सिंपल है इसकी कि व्हेन सम ऑफ द आयंस means cations and anions leave their position and creates a hole there, then we call the type of defect Schottky defect. So certain ions when missing from the crystal lattice and holes are created at their respective positions, we will call that Schottky defect. और इससे क्या हो गया? अब देखो होल पैदा हो गए। होल पैदा हो गए तो अब मूवमेंट शुरू हो गई। अब मूवमेंट शुरू होगी। यहाँ से देखो ये क्लोरीन इस खाली जगह पे आ सकता है, इस तरफ का क्लोरीन इधर जा सकता है। तो आयंस है उनकी मूवमेंट शुरू हो जाती है। तो जब मूवमेंट शुरू हो जाती है तो क्या हो जाता है? प्रॉपर्टी क्रिस्टल की चेंज हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी क्रिस्टल की चेंज हो जाएगी तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ पे चेंज हो जाएगी? अगर ये क्रिस्टल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। और होल्स की वजह से, वैकेंसीज की वजह से इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर डेंसिटी डिक्रीज हो गई तो साथ साथ में इसकी स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि होल्स की वजह से इसकी स्टेबिलिटी में भी गड़बड़ हो गई। क्या रिजल्ट हुए देखो,
इम्परफेक्शन मीन्स डिफेक्ट, डिफेक्ट मीन्स गड़बड़ सॉलिड के अंदर जब गड़बड़ आ गई तो गड़बड़ से जो बैड कंडक्टर था वो गुड कंडक्टर हो गया। ये कॉन्सिक्वेंसेस है, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब ऐसा डिफेक्ट होने से क्या हुआ, क्या रिजल्ट मिला। तो बैड कंडक्टर था पहले ही जब आयनिक सॉलिड था, फिर गुड कंडक्टर हो गया, मीन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गया, डेंसिटी इसकी डिक्रीज हो गई क्योंकि वैकेंसीज हो गई, होल्स क्रिएट हो गए, होल्स की वजह से स्टेबिलिटी भी इसकी डिक्रीज हो गई। और ये ज्यादातर जो शॉर्ट की डिफेक्ट होता है ये ऐसे आयनिक सॉलिड्स में होता है, जैसा आपको एग्जांपल करके मैंने दिखाया पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो यहाँ आयंस है इनका हाई होता है, और जो कैटायंस एंड अनायंस इसमें ऑलमोस्ट आइडेंटिकल साइज के जहाँ पे होंगे वहां ये डिफेक्ट होता है। मतलब दोनों कैटायंस और अनायंस का लगभग साइज एक जैसा होना चाहिए। ध्यान दे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसलिए आपको पता होना चाहिए एल्कली मेटल हाइलाइड्स जितने भी है, जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड है, अभी मैंने एग्जांपल दिया पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड है, उसके बाद पोटेशियम तो ऊपर लिख ही दिया है हमने। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं वो एल्कली मेटल हैलाइड्स में आते हैं। आपको पता ही है पोटेशियम सोडियम एल्कली मेटल है, सीजियम एल्कली मेटल है, और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए। CN कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होगा, हाई होगा, तो उनमें फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं होगा। कौन से वाला होगा, ये वाला शॉर्ट की डिफेक्ट होगा। अब नेक्स्ट हम लेते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या करते हैं हम, यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं आप, यहाँ पे अनायंस एंड कैटायंस होंगे। तो जो कैटायन यहाँ पे होगा वो स्मॉल साइज का होगा और जो अनायन होगा वो लार्ज साइज का होगा। तो यहाँ साइज में डिफरेंस होता है। क्लोराइड आयन, आयन नेगेटिव आयन बड़ा साइज का होता है, देन सिल्वर, देन क्लोराइड, देन सिल्वर, देन क्लोराइड, क्लोराइड सिल्वर, क्लोराइड सिल्वर, मतलब एक क्लोरीन होगा तो दूसरी तरफ उसके साथ कैटायन होगा। तो इस तरह आप बड़ा बना सकते हैं, इससे ज्यादा और भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बीच में जो इंटरस्टिशियल साइड्स है उन साइड्स का जो साइज है ऑलमोस्ट कैटायन के साइज के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जितना साइज किसका है, सिल्वर का है, उतना ही लगभग इंटरस्टिशियल साइड्स का साइज होता है। ये वाली साइड्स जो बीच में खाली जगह रह जाती है, ये वाली साइज जगह, इसका साइज भी ऑलमोस्ट किसके बराबर होगा, जितना सिल्वर का है। ये तो क्या होता है, कुछ एक कैटायंस इंटरस्टिशियल साइड्स पे आ जाते हैं, कुछ एक कैटायंस इंटरस्टिशियल साइड्स पे अपनी जगह छोड़कर इंटरस्टिशियल साइड्स पे आ जाते हैं। जैसे सपोज करो क्या हुआ, सिल्वर ने अपनी ये पोजीशन यहाँ पे छोड़ दी, ये जो पोजीशन है ये वाली, और कहाँ चला गया, वो चला गया इंटरस्टिशियल साइड्स के ऊपर, कहीं और चला गया, ये वाली पोजीशन ले ली, और कहीं और से भी ये जा सकता है, जरूरी नहीं है यहीं से। तो कहीं से भी कैटायन जो है वो इंटरस्टिशियल साइड्स पे जा सकता है। सपोज करो यहाँ से भी गायब हो गया और कहाँ चला गया, इंटरस्टिशियल साइड्स पे चला गया। ये अब सिल्वर कैटायन ही जा सकता है, अनायन का नहीं जाएगा क्योंकि अनायन का साइज ज्यादा होता है। इसीलिए हम सिल्वर हैलाइड्स का एग्जाम्पल देते हैं कि फ्रैंकल डिफेक्ट इस तरह के हैलाइड्स में होता है जिनका साइज ऑलमोस्ट इंटरस्टिशियल साइड्स के आइडेंटिकल हो। इस तरह से हम इसकी डेफिनेशन कह देंगे फ्रैंकल डिफेक्ट की, कि some of the ions leave their normal site, some of the ions leave their normal sites and occupy position elsewhere in the crystal lattice। और because of this क्या हो जाता है, यहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्रिएट हो गए होल्स, ये वाला और ये होल्स क्रिएट हो जाते हैं। अब होल्स क्रिएट हो जाने से फिर से मूवमेंट यहाँ पे आयंस की होगी, तो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी यहाँ पे भी बढ़ेगी। ये ध्यान रखना, शॉर्ट की डिफेक्ट में भी बढ़ी थी, यहाँ पे भी बढ़ेगी क्योंकि होल्स दोनों जगह पे क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ क्रिस्टल लैटिस को छोड़कर कोई आयन नहीं गया, क्रिस्टल लैटिस के अंदर ही कहीं और बैठ गया जाके, इसलिए इसकी डेंसिटी सेम रहेगी, डेंसिटी डिक्रीज नहीं होगी। तो इसकी डेंसिटी सेम रहती है, शॉर्ट की डिफेक्ट में डिक्रीज हो जाती है। इसकी कंडक्टिविटी भी वैसे ही इंक्रीज होगी जैसे शॉर्ट की डिफेक्ट में इंक्रीज होती है, लेकिन स्टेबिलिटी में फिर वैसा ही है कि होल्स आ गए इसमें भी, तो स्टेबिलिटी इसकी भी डिक्रीज हो जाएगी होल्स प्रेजेंट होने से। अब इसमें दो खास चीजें और हैं कि ये जो फ्रैंकल डिफेक्ट है, इस डिफेक्ट को हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें डिसलोकेशन होगी, और साथ में ये डिफेक्ट जो है आयनिक सॉलिड का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज कर देता है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि यहाँ पे जो सिमिलर चार्जेस हैं वो
इकट्ठे हो रहे हैं। सिमिलर चार्जेस जो हैं वो एक जगह आ जाने से कैटायंस कम क्लोजर इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स। आप देख रहे हैं ऊपर, देखो कैटायंस कम क्लोजर। सो इससे क्या होगा, पोलैरिटी बढ़ जाएगी, मीन्स पोल बन जाएंगे। तो डाई इलेक्ट्रिक जो कैरेक्टर है आयनिक सॉलिड का वो इंक्रीज हो जाता है फ्रैंकल डिफेक्ट। और ये दोनों ही डिफेक्ट्स, फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट जो स्टोकियोमेट्री में आते हैं, वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडिविजुअल भी आ जाते हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं कि शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें कि किस तरह के एग्जाम्पल्स होंगे, शॉर्टकी जिसमें होता है, फ्रैंकल जिसमें होता है। तो आपको बता ही दिया कि एल्कली मेटल हैलाइड्स जो हैं वो शॉर्टकी डिफेक्ट देते हैं क्योंकि उनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल साइजेस के होते हैं वो। और फ्रैंकल डिफेक्ट जो है वो लो कोऑर्डिनेशन नंबर में ज़्यादातर पाया जाता है क्योंकि वहाँ कैटायन स्मॉल साइज का होता है। जैसे या सिल्वर हैलाइड्स में इसका ज़्यादातर फ्रैंकल डिफेक्ट्स का देखा गया है, मतलब सिल्वर हैलाइड्स में लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले होते हैं। और इसमें एक और ख़ास बात है कि कैटायन का साइज छोटा होता है और अनायन का साइज बड़ा होता है, तभी फ्रैंकल डिफेक्ट वहाँ पे देख सकते हैं आयनिक सॉलिड्स के अंदर। और साथ ही दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। शॉर्टकी डिफेक्ट में सम ऑफ द आयंस लीव कर जाते हैं क्रिस्टल लैटिस को, वैकेंसी क्रिएट कर देते हैं वहाँ पे। और फ्रैंकल डिफेक्ट में लीव नहीं करते हैं अपनी क्रिस्टल लैटिस को, लेकिन अपनी पोजीशन जो है उसको लीव करके कहीं और ऑक्यूपाई कर लेते हैं इंटरस्टिशियल साइड्स को, पोजीशंस को क्रिस्टल लैटिस के अंदर। और बाकी जो कंसिक्वेंसेस मैंने बताया आपको वो भी डिफरेंस में इन दोनों के आते हैं। तो डिफरेंस भी हमारा फिर क्लियर हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।